हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की कॉमिक्स, जेम्स बॉन्ड का बाप हवलदार बहादुर का दूसरा भाग। शोर सुनकर टुंड ने भीतर झांका। आई, लगे हमारा फूफा बावला हो गया है। ही ही ही। टुंड फौरन चंपाकली के पास लपका। बुआ, मरने लगे है। फूफा की खोपड़ी घूम गई है। कमरे को अखाड़ा समझ रही हो है। सब सामान तोड़ डालो है। चल, मैं देखती हूँ। हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा सालो। अरे, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। धाड़। उफ। धाड़। नीचे गिरते ही वह होश में आ गए। आई, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में हो। क्या दिमाग चल गया है? ओह, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। जी हाँ, यह सपना ही था। वास्तव में हवलदार ने लूट की वारदात की खबर सुबह के अखबार में पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते ही सपने में खो गए थे। आग लगे तुम्हारे सपने को। मेरे घर का बाजा बजा कर रख दिया। मैंने तो समझा था फूफा का भेजा गुम किया है। ही ही ही। तू चुप कर। ही ही ही। उसे क्यों डांट रहे हो? यह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें सैर के लिए रवाना होना है। दोपहर को वे टूर पर जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। ओए टुंड, सामान ठीक से बांध दिया है ना? हाँ फूफा। अच्छा, तो हम चलते हैं। घर का ख्याल रखना टुंड। मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। सत्यानाश। फुट फट फटाक। ओए टुंड, जरा धक्का लगाइयो। हुनी लगाया जी। हूँ। अच्छा, जोर लगा के। हाय शा। हो गई स्टार्ट। शाबाश टुंड। ग्रर। अब तो हो गई सै। पर मारा एक मशवरा मान लियो फूफा। तुम दो घोड़े भी साथ ले जाओ सैर पर। यो खटारा जहां बंद हुए घोड़े जोत लियो इसमें। ही ही ही। बहुत मजा किया है तू। फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। ठू ठाए ठाक। ही ही ही। अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी चंपाकली। पूरे शहर की सैर करा दूंगा तुझे। मुझे तो लगता है यह खटारा हमें शहर से बाहर भी नहीं पहुंचा सकेगी। गाली मत दे गाड़ी को। अभी दिखाता हूं तुझे इसकी चाल। फटाक फटाक। एक मोड़ पर। अजी रोको। उफ। आ। धाड़। कौन उल्लू का बच्चा है? टांग उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे। फिर उस व्यक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा और, क्या तू अंधा है साले? धाड़। नहीं, मैं हवलदार हूं। छोड़ दे। मेरी गाड़ी की हॉर्न के अलावा सारी चीजें बजती है। अब गाड़ी हटाओ रास्ते से। हवलदार यानी पुलिस, मतलब कानून। ही। तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया था जी? मेरी गाड़ी की हॉर्न के अलावा सारी चीजें बजती हैं। अब गाड़ी हटाओ रास्ते से। एक बार फिर उन्होंने यात्रा आरंभ की। जरा ध्यान से चलाया करो जी। किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा। वही चुप कर। हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले को। रात के समय वे एक सुनसान सड़क से गुजरे। मुझे तो डर लग रहा है जी। कहीं आबादी नजर आए तो रात वहीं गुजार लेंगे। वही तू डर मत, मैं जो हूं तेरे साथ। तभी फुट फटाक। क्या हुआ? इंजन गर्म हो गया है। थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उन्होंने बोनट खोला और, आई, जल गया। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, हाथ जल गया। यहाँ से जल्दी निकल चलो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल से कोई भूत निकल आया तो। चुप कर बैठ जा। गाड़ी ठंडी करनी है। भाड़ में जाओ। रेडिएटर खुलते ही उफ, शू और ओह, धाड़। अबे ओए, सड़क पर क्यों लेटा है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मगर उस व्यक्ति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला था। आए, यह तो मरा हुआ है। क्या हुआ जी? चंपाकली, टॉर्च लेकर बाहर आ। यहाँ एक लाश पड़ी है। लाश? य, य, यह भूत तो नहीं है। चुप कर। टॉर्च मुझे दे। ओह, यह तो हत्या का मामला है। इसके सिर में गोली लगने का निशान है। यहाँ से भाग चलो जी, कहीं हम किसी चक्कर में ना फंस जाए। ओए, मैं पुलिस वाला हूँ। वीरान में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता।
तो फिर इस लाश का अचार डालोगे क्या? हमें इसे हम साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहां छोड़ देंगे। चंपाकली ने बहुत विरोध किया, मगर हवलदार ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी की डिक्की से बोरी व सुतली निकाल लाए। और यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जी, बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। इंजन ठंडा हो चुका था, अतः वह तुरंत ही रवाना हो गए। देखो जी, मैं ज़्यादा देर लाश के साथ सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, जल्दी ही किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे। 50-60 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा है ही नहीं। मेरी बात मानो तो इस लाश को फेंक दो जी। तू उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैं जरा सूसू करके आता हूँ। ही। जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल जाएगा। ओए, मैं भूत की लंगोटी उतार कर हाथ में दे दूंगा। तभी यही आया है गाड़ी में। अगले पल हैंड्स अप। ओए, कौन हो तुम? मेरा नाम रूपट है बेटे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ। समझ ले, मैंने तेरा अपहरण कर लिया है। अपहरण? हाँ, चल अपनी गाड़ी में। यह बंदा सचमुच खतरनाक लगता है। हाय राम, यह कौन है? जल्दी ही चल बे, गाड़ी स्टार्ट करके जिधर से आया है उधर ही मोड़ ले। हवलदार ने आदेश का पालन किया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो खतरनाक भाई? ओए, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। मैंने कहा था ना, जंगल में मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अब पड़ गए ना मुसीबत गले। ओए, चुप होकर बैठो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी उफ। ओए, इस बोरी में क्या है? मेरा मतलब है सामान है हमारा। अगर इसे पता चल गया कि बोरी में लाश है तो पता नहीं क्या करेगा। गाड़ी अब 50-60 किलोमीटर वापस आ चुकी थी। फिर ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर जहां से उन्होंने लाश उठाई थी। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही चाबी मुझे दो और हेडलाइट ऑन ही रखना। भागने की कोशिश न करना, वरना गोली मार दूंगा। यह कहाँ जा रहा है? ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ क्या ढूंढेगा? मुझे क्या पता। तू चुप नहीं बैठ सकती? चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम नीचे जाकर उससे तमंचा छीनने की कोशिश करो। और उसने गोली मार दी तो? ठीक है, तो मैं जाती हूँ। ओए, ठहर जा, मैं भी आता हूँ। आहट सुनकर रूपट चौंका। वहीं रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे! नाराज ना हो भैया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ जी, यह ठीक कह रही है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं एक लाश को ढूंढ रहा हूँ। लाश? लाश? हाँ, मैं उसे मारकर यहीं डाल गया था, मगर अब वह गायब हो गई है। तो तुम कातिल हो? हाँ, हाँ हूँ। क्या कर लेगा तू? ही। मैं क्या कर सकता हूँ जी? आप तो बड़े महान आदमी हैं। चंपाकली इस समय बुद्धि से काम ले रही थी। रूपट को बातों में लुभाने के इरादे से उसने पूछा, लेकिन अब आप उस लाश को क्यों तलाश कर रहे हो? उसकी जेब में मेरे कुछ हीरे रह गए हैं, इसीलिए। हीरे? हाँ, हम दोनों ने मिलकर शहर में एक जोहरी को लूटा था। फिर यहाँ से गुजरते हुए हीरो के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया था और मैंने अपने साथी की हत्या कर दी थी। ओहो, तुम तो सचमुच बहुत खतरनाक आदमी हो। इसीलिए कहता हूँ, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले आई। कुछ आया समझ में? यह वही लुटेरा है जिसने चंपक लाल जौहरी की हत्या भी की है। उसने अपने जिस साथी को गोली मारी थी, उसकी लाश हमारी बोरी में है। लूट के कुछ हीरे यह उसकी जेबों से निकालना भूल गया होगा और अब वही लेने यहाँ आया है। ठीक कह रही है तू, यह बंदा खतरनाक है। हमने इसका राज जान लिया है, अब यह हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तुम कुछ करो ना। हवलदार ने कुछ क्षण सोचा। आइडिया, चींटी ने काटा है क्या? उन्होंने चंपाकली के कान में कुछ कहा। समझ गई ना? ही।
तरकीब तो अच्छी है जी। तो ले, तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर, भूत बचाओ। ओए क्या है? रूपट लपक कर कार के निकट आया। क्यों चिल्ला रहा है बे? इस बोरी में भूत घुस गया है। वो वो भूत? अबे इसमें तो तुम्हारा सामान है। नहीं, अभी इसमें से किसी के रोने की आवाज आई थी। अभी देखता हूँ। ही ही ही, अभी मजा आएगा। रूपट ने बोरी खोली। ई चंपाकली ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। ठाक! आई! वह बेहोश हो गया है। जल्दी से उसे बांध डालो। अभी कसता हूँ साले की दुम में रस्सी। दोनों ने मिलकर रूपट को बांध दिया। अब इसका क्या करोगे? पुलिस के हवाले करेंगे साले को। आज हवलदार बहादुर के नाम एक और कारनामा जुड़ जाएगा। ही ही ही। फिर वह तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। तुम किस्मत के धनी हो जी। भला किसे पता था कि यह लुटेरे इस तरह हमें मिलेंगे और हम इन्हें काबू कर लेंगे। ओए चुप कर, मुझे सब पता था, तभी तो मैंने वह लाश उठाकर गाड़ी में रखी थी। मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। ही ही ही। जब खड़क सिंह ने सुबह का अखबार देखा, चंपक लाल जौहरी के हत्यारों को सैर पर जा रहे हवलदार बहादुर ने दबोचा। उफ, क्या चीज है वो कमबख्त, छुट्टी पर जाते जाते भी कारनामा दिखा गया। काश मेरी भी इस जैसी किस्मत होती। बहू बहू। ही, मुझे पता था, खबर पढ़कर यह इसी तरह रोएगा। ही। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।